एवरीवन, आई एम संजीव कुमार। मेडिकल टेक्निक एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो हमने पिछली बार बात की थी पिछले वीडियो में ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है, ब्लड में क्या क्या होता है और ब्लड के क्या कार्य होते हैं। और आज हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप क्यों जानना इतना आवश्यक होता है ये तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लड ग्रुप अगर हमें मालूम होता है तो ब्लड खून की किसी के अंदर कमी होती है तो सही समय पे बिना समय की देरी करते हुए हमें ब्लड की उसको ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं। ब्लड उसको ट्रांसफ्यूज हो जाता है तो उसकी जान बच सकती है। जैसे कोई सर्जरी होती है, अगर हमें ब्लड ग्रुप पता होता है तो ब्लड का हम तुरंत इंतजाम करते हैं और तुरंत ब्लड लाते हैं, उसको ब्लड चढ़ा के उसकी जान बचा ली जाती है। या कहीं पर कोई किसी के इंजरी हो जाती है, रास्ते में किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है, दुर्घटना होने के कारण उसका ब्लड बहुत बह जाता है तो उसको ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। ब्लड ग्रुप पता होता है तो उसको जल्दी से ब्लड चढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों आइए ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ब्लड के बारे में जानते हैं कि ब्लड ग्रुप होता क्या है। ये ब्लड ग्रुप जो है ये ह्यूमन ब्लड ग्रुप है। डिस्कवर किया था किसने? इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में। ह्यूमन ब्लड ग्रुप की कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में खोज की थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। तो ये ब्लड ग्रुप जो है दो टाइप से होते हैं, एक होता है RH ब्लड ग्रुप, एक जो है सिंपल होता है ब्लड ग्रुप। ठीक है, जो एंटीजन ब्लड ग्रुप एंटीजन को दर्शाता है, एंटीजन A, B, AB, और एक होता है ब्लड ग्रुप O जिसपे किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं होता है। तो ये RH ब्लड ग्रुप जो है ये डिस्कवर किया था 1940 में A.S. वीनर ने। 1940 सन में A.S. वीनर ने जाना कि रीसस मंकी जो होते हैं उसके अंदर RH ब्लड ग्रुप की खोज की थी। रीसस मंकी के अंदर उन्हें एक प्रकार की संरचना दिखाई दी RBC पे कि ये एक नई संरचना कहाँ से आ गई। पहले तो जो था एंटीजन दिखाई दिया करते थे, A टाइप के, B टाइप के, A और B दोनों टाइप के, लेकिन अब ये एक नई संरचना कहाँ से आ गई जो D टाइप की दिखाई देती है। तो वो जो D एंटीजन टाइप से दिखाई दिया उसको हमने RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव का नाम दिया। मगर उपस्थित जहाँ पर होता है उसको पॉजिटिव में लेते हैं, जहाँ अनुपस्थित होता है वहाँ RH नेगेटिव में लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ ब्लड ग्रुप ये मेनली 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB और ब्लड ग्रुप O। तो दोस्तों बात ये करते हैं 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन इसमें भी होते हैं जैसे A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव, ऐसे भी सुने होंगे आपने। ये RH फैक्टर होता है। ठीक है दोस्तों, ये जैसे ब्लड ग्रुप A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, ठीक है, और O नेगेटिव। ये RH फैक्टर किसके अंदर देखने को मिला? रीसस मंकी के अंदर 1940 में देखने को मिला। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक संरचना होती है RBC की। सबको पता होगा कि RBC एक गोल संरचना में होता है, जैसे मैंने बताई था बाई कॉन्केव डिस्क से स्ट्रक्चर होता है RBC का। लेकिन उसमें जो होता है एक टॉकी होती है, उसमें बीच में थोड़ा सा गड्ढा होता है, उस टाइप की संरचना होती है। तो इसके चारों तरफ सरफेस पे लोकेटेड होते हैं ये एंटीजन A टाइप के। ठीक है, तो ये एंटीजन A टाइप के जो शो हो रहे हैं ये ब्लड ग्रुप A को दर्शाते हैं। इसी प्रकार क्या होता है इसमें B टाइप का एंटीजन अगर है तो क्या होगा, जैसे ये दर्शाता है, ये जैसे B टाइप की संरचना दिखाई देती है तो ब्लड ग्रुप B कहलाता है। ठीक है, और अगर दोनों तरह की अगर संरचना दिखाई देती है ब्लड ग्रुप में, उसमें RBC में उनकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर दोनों तरह की संरचना दिखाई देती है तो ब्लड ग्रुप AB होगा। और अगर एक भी प्रकार की संरचना नहीं दिखाई देती है तो ब्लड ग्रुप O होगा। ठीक है दोस्तों ये एंटीजन के बारे में जो बात कर रहे हैं हम, एंटीजन A एंड B ये एंटीजन होते हैं। तो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन जो है RBC के सरफेस पर जो होते हैं दिखते हैं हमें, जैसे द एंटीजन आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ RBC। रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर ये लगे होते हैं एंटीजन। ये एंटीजन जो सरफेस पर लगे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्लड ग्रुप। इनके द्वारा ब्लड ग्रुप बोला जाता है। ऐसे ये हो गया एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या है? ये प्लाज्मा के अंदर होते हैं, एंटी A और एंटी B। ये एंटी A और एंटी B ये प्लाज्मा के अंदर तैरते रहते हैं। जैसे एंटी A ये A टाइप एंटीबॉडीज हो गया, और ये एंटी B जो एंटीबॉडीज B टाइप हो गया। ठीक है, ये कर्व शेप है जो B के टाइप दिखाई दे रहा है गोल सा, तो एंटी B हो गया। ये एंटी A टाइप थोड़ा सा दिखाई दे रहा है
नुकीला त्रिभुज टाइप से थोड़ा सा, तो इसको बी टाइप जो दिखाई दे रहा है ये एंटी ए हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा में रहते हैं, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज तैरते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट, स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे कि फ्रेंड्स बता रहा था मैं कि एंटीजन के बारे में, कि एंटीजन इनकी सरफेस पे चिपके हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, कि उसके आधार पे हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, कि उसके आधार पर ब्लड ग्रुप का नाम देते हैं एंटीजन के आधार पर। ठीक है, तो ये हमारा जो जैसे ये जो हो गया आरबीसी हो गया, रेड कलर का जो मैंने मार्क कर रखा है ये हमारा एक आरबीसी हो गया, हम मानते हैं आरबीसी हो गया। आरबीसी पर कोई एक ए टाइप की संरचना बना रखी है, जैसे टाइप ए एंटीजन हो गया, तो इसको हम ब्लड ग्रुप ए नाम देंगे। ठीक है, ये टाइप ए एंटीजन हो गया, इसे हम ब्लड ग्रुप ए नाम देंगे। और इस पर टाइप बी एंटीजन हो गया तो हम इस ब्लड ग्रुप बी नाम देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन अवेलेबल हैं आरबीसी पे, तो इसमें हम ब्लड ग्रुप ए बी बोलेंगे। इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ आरबीसी है, तो केवल गोला दिखाई दे रहा है, तो क्या बोलेंगे ब्लड ग्रुप ओ। तो ये ब्लड ग्रुप ओ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसे ब्लड ग्रुप ओ बोलेंगे। अगर इस पर ये संरचना जो दिखाई दे रही है ए टाइप की, तो क्या हो गया ब्लड ग्रुप ए। अगर बी टाइप की संरचना आरबीसी पे दिखाई देती है तो ब्लड ग्रुप बी, और ए बी टाइप की अगर संरचना दिखाई देती है तो ब्लड ग्रुप ए बी, ए और बी दोनों दिखाई देती हैं। और अगर किसी प्रकार की संरचना एंटीजन की दिखाई नहीं देती है तो ये ब्लड ग्रुप ओ हो गया। अब क्या बात करते हैं कि इसमें एंटीबॉडीज कौन कौन से होते हैं। हम ये ब्लड ग्रुप ए बी ये हम किसी को किसी पे चढ़ा सकते हैं, लेकिन देते ब्लड ग्रुप देते किसी को एक दूसरे को क्यों नहीं है, उसका कारण मेन होते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो है ए वाला जो एंटीबॉडी एंटीजन होता है और ब्लड ग्रुप इसे ए बोलते हैं, ए ब्लड ग्रुप में हमेशा एंटीबॉडी क्या मिलेगा बी। बी टाइप के ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी मिलेगा ए बी टाइप के ब्लड ग्रुप में किसी प्रकार का एंटीबॉडीज नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इसमें ओ ब्लड ग्रुप में दोनों प्रकार के एंटीबॉडीज होते हैं, ए और बी दोनों। तो मैंने एंटीबॉडीज आपको बता रखे थे किस टाइप के होते हैं। इस एंटी ए और टाइप बी का ये होता है एंटीबॉडीज बी शेप में, कर्व शेप में होता है, और टाइप ए का ये ए शेप में होता है। अगर ये एंटीबॉडी ए वाला इसमें हो और ये प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, मैंने पहले भी बताया था प्लाज्मा में एंटीबॉडीज तैरते रहते हैं। अब ये प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज है, या अगर आरबीसी में जो ये एंटीजन लगा हुआ ए है और ये भी ए वाला इसी में हो, तो एक दूसरे में फंस जाएंगे तो क्या होगा, ब्लड सब लोटपोट हो जाएगा और क्या होगा, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें कभी भी एंटीजन ए वाले में ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडीज ए नहीं मिलता है, इसमें ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी हमेशा बी मिलता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी में हमेशा एंटीबॉडीज ए मिलेगा, और ब्लड ग्रुप ए बी में किसी प्रकार का एंटीबॉडीज नहीं होता है, क्योंकि इसमें अगर एक भी हुआ तो दोनों फंस के काम खत्म कर देंगे। ऐसे ही क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए हम इसे ब्लड ग्रुप ओ का नाम देते हैं। और एंटीबॉडीज दोनों प्रकार के होते हैं, ए और बी दोनों प्रकार के एंटीबॉडीज होते हैं। अच्छा, इसमें एंटीबॉडीज नहीं होते हैं, इसीलिए ब्लड ग्रुप ए बी वाले बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। क्यों, जो एंटीबॉडीज होते हैं वो हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं, रोगों से लड़ते हैं। तो एंटीबॉडीज जब इसमें नहीं होंगे तो ये कुछ ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ये वाले कम पड़ते हैं, ये वाले कम पड़ते हैं। जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं ये तो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात, तो ये रीसस के बारे में बात करते हैं कि रीसस क्या है, रीसस ब्लड ग्रुप क्या है। ये रीसस ब्लड ग्रुप जो है रीसस मंकी में देखा गया था 1940 में। ठीक है, 1940 में रीसस मंकी के अंदर ये ब्लड ग्रुप देखा गया था, रीसस मंकी। ये रीसस मंकी में ब्लड ग्रुप जो डी टाइप दिखाई दे रही है संरचना आरबीसी के ऊपर, ये जो संरचना देखी थी वो किसने देखी थी, एएस वीनर ने। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर, जो कार्ल लैंडस्टीनर हैं और एएस वीनर हैं, उनके द्वारा ये देखा गया था। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि 1940 में एएस वीनर ने इसकी खोज की थी कि नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में। पहले बहुत दिक्कत आती थी किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने में, लेकिन अब जब से ये हमें इसकी नेगेटिव पॉजिटिव की ज्ञान हुआ है, कि इसका ज्ञान हुआ, तब से हमें बहुत आसानी हो गई है किसी को ट्रांसफ्यूजन करने में, बहुत कम रिएक्शन देखने को मिलते हैं।
तो ये जो आरबीसी के ऊपर संरचना दिखाई दे रही है, ये डी टाइप संरचना जो दिखाई दे रही है, इसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव साइन बोलते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। और जिसपे किसी प्रकार की आरबीसी पे संरचना नहीं है वहां नेगेटिव साइन हो गया, ठीक है। तो ये RH पॉजिटिव हो गया और ये RH नेगेटिव हो गया। ये रिसर्च मंकी में एस बीनर ने देखा था 1940 में। तो इसके द्वारा क्या हुआ, ब्लड ग्रुप को हम A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, ठीक है, O पॉजिटिव ऐसे नाम देने लगे। एंटीजन के साथ में एक संरचना ये भी देखने को मिली। पहले क्या होता था, केवल जब देखते थे माइक्रोस्कोप में तो केवल हमें एंटीजन दिखाई दिया करते थे, A टाइप, B टाइप, तो उस हिसाब से उसको ब्लड ग्रुप का नाम दिया करते थे। लेकिन जब से ये संरचना का ज्ञान हुआ है और इसको अब देखते हैं तो पता लगता है कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये उपस्थित संरचना दिखाई देती है तो पॉजिटिव है, अनुपस्थित होती है तो नेगेटिव है। तो जैसे कि हम ब्लड ग्रुप हमारे जो होते हैं, A हो गया, B हो गया, AB हो गया और O हो गया, ठीक है। ऐसी फिर से एक A, B, AB और O, ये हमारा एंटीजन आधार पर ब्लड ग्रुप हो गए। अब इसमें क्या है, पॉजिटिव जो है तो इसमें क्या बोलेंगे, A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया, B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया, AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया और O पॉजिटिव हो गया। इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होता इसलिए ब्लड ग्रुप O होता है। इनमें A टाइप का एंटीजन होता है, ब्लड ग्रुप A हो गया। B टाइप का एंटीजन हो गया तो ब्लड ग्रुप B हो गया। A और B दोनों टाइप के एंटीजन हो गए तो ब्लड ग्रुप AB हो गया। ऐसे इसमें अगर जैसे हमने बात की थी कि इसकी वजह से पॉजिटिव है और ये संरचना नहीं है तो ये नेगेटिव है। तो हम जो ब्लड ग्रुप A B O जो दे रखे हैं, इसमें अगर ये संरचना प्रेजेंट मिलती है तो इसमें ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, B के साथ में मिलती है तो B पॉजिटिव, AB के साथ में मिलती है तो AB पॉजिटिव, और कोई एंटीजन नहीं होता है और केवल ये संरचना मिलती है तो ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव, ठीक है। और अगर ये संरचना किसी में नहीं मिलती है, A एंटीजन है और ये संरचना नहीं है तो ब्लड ग्रुप A नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये अनुपस्थित है, किसी में ये संरचना नहीं है तो ब्लड ग्रुप B नेगेटिव हो जाएगा। और AB वाले में अगर ये नहीं मिलती है संरचना तो AB नेगेटिव हो गया, ठीक है। ऐसे ही O वाले में, O में एंटीजन तो कोई होता ही नहीं है तो इसमें अगर ये भी संरचना नहीं है तो ये ब्लड ग्रुप O नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए ब्लड ग्रुप O नेगेटिव क्या है, सार्वत्रिक दाता माना जाता है। किसी को भी ब्लड दे सकता है O नेगेटिव किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है। और ऐसे AB पॉजिटिव किसी से भी ब्लड ले सकता है क्योंकि इसमें सब कुछ है। ये भी है एंटीजन, A भी है एंटीजन, B भी है और ये भी है। और एंटीबॉडी इसमें किसी टाइप का नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी दे दो इन्हें। तो AB पॉजिटिव वाला किसी से भी ब्लड ले सकता है और O नेगेटिव वाला किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे बात हम करते हैं कि ब्लड ग्रुप A B O AB O AB ये सब किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं, ये बात करते हैं। जैसे कि बात कर रहे हैं हम कि ब्लड ग्रुप के बारे में, कि ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकते हैं और किसको ब्लड नहीं दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने टेबल के द्वारा शो कर रखा है कि O पॉजिटिव किसको दे सकता है, B पॉजिटिव किसको दे सकता है, B नेगेटिव किसे दे सकता है ब्लड ग्रुप, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप किसे दे सकता है, AB नेगेटिव किसे दे सकता है, AB पॉजिटिव किसे दे सकता है। तो जैसे कि मैंने ऊपर ब्लड ग्रुप डोनर वाले ले रखे हैं और नीचे ब्लड ग्रुप रेसिपिएंट जो लेंगे, ठीक है। तो ये AB पॉजिटिव जो बना रखा है, ये ग्रीन, सब में ग्रीन लाइन दिखाई देती होगी, ये सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है। ये सभी से AB पॉजिटिव वाला ब्लड ले लेता है, लेकिन देता किसको है, ये देता भी AB पॉजिटिव वाले को ही है और किसी को देता नहीं है, ठीक है। अब बात रही O नेगेटिव की, O नेगेटिव वाला सबको ब्लड दे सकता है, सार्वत्रिक दाता होता है, मैंने पहले भी बताया था, ये सभी को ब्लड दे सकता है। और AB पॉजिटिव वाला सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं O नेगेटिव क्लियर हो गया आपका, AB पॉजिटिव क्लियर हो गया। बात रही O पॉजिटिव वाला AB पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, ठीक है। इसको A पॉजिटिव को दे सकता है, B पॉजिटिव को दे सकता है, O पॉजिटिव को दे सकता है। B नेगेटिव वाला AB पॉजिटिव को भी दे सकता है और AB नेगेटिव को भी दे सकता है। B पॉजिटिव को भी दे सकता है, B नेगेटिव को भी दे सकता है ब्लड। और B पॉजिटिव वाला AB पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है और केवल B पॉजिटिव को दे सकता है, दूसरा किसी को नहीं देगा। ऐसे A नेगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है ये हमारा AB पॉजिटिव को दे देगा, AB नेगेटिव को दे देगा, A पॉजिटिव को दे देगा ब्लड और A नेगेटिव को दे देगा। ऐसे A पॉजिटिव वाला AB पॉजिटिव को ब्लड देगा और इसको किसको A पॉजिटिव को ब्लड देगा और AB पॉजिटिव को देगा, ठीक है। सॉरी A पॉजिटिव को देगा A पॉजिटिव वाला और
इसको ए बी पॉजिटिव को देगा। ऐसे ए बी नेगेटिव वाला जो है ये किसको ब्लड देगा, ए बी पॉजिटिव को तो सभी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ए बी नेगेटिव को भी ब्लड देगा और बाकी किसी को नहीं देगा। और ए बी पॉजिटिव वाला सिर्फ ए बी पॉजिटिव को देगा, बाकी किसी को नहीं देगा। सिर्फ ये लेने का काम करता है, देता किसी को कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर हम ब्लड ग्रुप की बात समाप्त करते हैं। और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।